नमस्कार। जुबली पोस्ट के खास कार्यक्रम एडिटर्स टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिन्हा। आज की बात राजनीति से हटके है। आज हम बात करेंगे उस फिक्र पर जो देश के भीतर चुपचाप बढ़ती जा रही है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब भारत सहित पूरी दुनिया कोरोना नाम की बीमारी से परेशान हुआ था और हम में से सबने अपने करीबी लोगों को खो दिया। उसके बाद मामला थोड़ा शांत हुआ, वैक्सीनेशन हुआ और लगा जैसे अब हम इस महामारी के से बाहर आ चुके हैं। जिंदगी फिर से पटरी पे आने लगी, मगर बीते कुछ दिनों से फिक्र फिर बढ़ गई। भारत के भीतर भी कोरोना के केसेस अचानक बढ़ने लगे हैं। मैं कुछ दिन पहले अपने एक मित्र को लेकर डॉक्टर के यहां गया था। उनको कुछ इन्फेक्शन था। 7 दिन एंटीबायोटिक खाने के बाद वो इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ। दोबारा डॉक्टर के पास जब हम गए तब डॉक्टर ने ये कहा कि एक बार कोविड टेस्ट करा लीजिए। हमें आश्चर्य हुआ, मगर उन्होंने बताया कि नहीं, कुछ लोगों को ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं। और उस घटना के 10 दिन बाद ही भारत में कोविड के तेजी से बढ़ने की खबर अब आम हो चुकी है। आज जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त देश में कोविड के संक्रमित केस, जितने रिपोर्टेड केस हैं, उनकी संख्या 1009 हो चुकी है। सबसे ज्यादा मामले केरल में आए हैं, 430 मामले हैं वहां। और जब ये मामले बढ़ने शुरू हुए तो सभी राज्यों को अलर्ट का आदेश जारी हो। सबसे कहा गया कि एहतियात बरतिए। सबसे ये कहा गया, राज्य सरकारों को ये संदेश दिया गया है कि वो कोविड से निपटने की अपनी तैयारियों को एक बार फिर से चाक चौबंद कर लें। दिल्ली में इस तरह का एक सर्कुलर भी जारी हुआ है। दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र एक ऐसा मामला है जहां पर स्प्रेड तेज हो रहा है। तो जब चारों तरफ से खबर आने लगती है एक ऐसे विषय पर जिसने हमें परेशान किया, तो हम भी चिंतित तो होते ही। अब ये वेरिएंट क्या है, एक्सपर्ट का क्या कहना है, ये सब आज हम बात करेंगे। इस आज के एपिसोड में आपको बताएंगे कि कितना डरना है, कितना नहीं डरना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मगर उसके पहले जरा ये जान ले कि ये कौन सा वेरिएंट है। इस कोविड-19 के एक नए वेरिएंट की बात हुई है जिसका नाम है NB1.8.1 और LF.7, JN.1। ये 3 वेरिएंट दिखाई दे रहे हैं। और दुखद ये है कि जब हम बात कर रहे हैं तब कोविड के इन नए मामलों में से 10 से कुछ ज्यादा मौतें भी हो चुकी हैं। लेकिन यहां पर यह भी बता देना जरूरी है कि ये वो लोग थे जिनकी उम्र ज्यादा थी और वो पहले से किसी न किसी गंभीर बीमारी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दूसरे इन्फेक्शन या हार्ट डिजीजेस से ग्रसित थे और ये संक्रमण उनके लिए जानलेवा। तो खतरा तो है। खासतौर पर अभी जो दिखाई दे रहा है वो जो बड़े हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनकी बात है। महाराष्ट्र में 3 मौतों की रिपोर्ट हुई, केरल में भी लोगों की जान गई, कर्नाटक में, बेंगलोर में एक आदमी की मौत हो गई, जयपुर में भी एक शख्स की जान चली गई। तो ये समय होता है जब हमको और आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की जिसमें यह कहा गया कि ऑक्सीजन, दवाओं और टीकों की व्यवस्था और उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए। एडवाइजरी में यह भी कहा गया था कि अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स और अन्य दवाओं और टीकों की उपलब्धता के बारे में तैयारी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन चालू हालत में होना चाहिए, यानी चेक कर लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी लापरवाही, हमारी निश्चिंतता इतनी बढ़ गई कि अचानक अगर फिर केसेस बढ़ने लगे
तो हमें दिक्कत होगी। अब ये जो 3 नए वेरिएंट हैं, इनको लेके फिक्र तो है, लेकिन घबराने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसके डायरेक्टर जनरल राजीव बहल साहब ने कहा है कि अभी तक जो भी केस मिले हैं वो ज्यादा गंभीर नहीं है। भारत में कोविड-19 संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात इसलिए नहीं है कि वो बहुत गंभीर नहीं है। हम इस पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने ये भी आश्वस्त किया है कि सरकार सभी मामलों की बहुत करीब से निगरानी कर रही है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक सभी मामलों में गंभीर मामलों का प्रतिशत काफी कम है। तो ये बात तो है, ये बहल साहब हमको आश्वस्त करा रहे हैं, ये बात बहुत अच्छी है। आखिर वो एक्सपर्ट हैं एक ऐसे संस्थान के जिसके ऊपर तो कोई नहीं है मेडिकल साइंस में, लेकिन हमें भी सावधानी बरतनी चाहिए। हम सब लोग शायद निश्चिंत इतना हो गए थे कि वो बातें भूल गए हैं जो आज से 2 साल पहले हमारी दिनचर्या बन गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हाथों को सैनिटाइज करना, साफ सफाई रखना, ये बुनियादी चीजें थी। हालांकि हमने ये सब कुछ उस वक्त एक भयंकर डर के माहौल में किया था, और ईश्वर न करे कि वो माहौल दोबारा दुनिया देखे, लेकिन फिर भी सचेत रहने की जरूरत तो है, क्योंकि कोविड के साथ सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसका संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। अभी 4-5 दिन पहले केरल में कुछ केसेस रिपोर्ट हुए थे, वो 10 से भी कम केस थे, और आज 1000 से भी ज्यादा केस भारत के 4-5 राज्यों में फैल चुके हैं, आइडेंटिफाई हो चुके हैं। तो ऐसे में इस बात से निश्चिंत मत हो जाइए कि ये तो राजस्थान में है, ये तो केरल में है, ये तो महाराष्ट्र में है, ये तो दिल्ली में है, क्योंकि यात्राएं लगातार जारी हैं और यात्राओं के जरिए संक्रमण भी यात्रा करता है। लेकिन हां, सबसे अच्छी बात, इस घबराहट से बचने के लिए सबसे जरूरी बात है कि फिलहाल ऐसा कोई माहौल नहीं है, ऐसा कोई संकेत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है अंदेशा कि लॉकडाउन वाले दौर में हम दोबारा चलें। तो आप सबसे यही निवेदन है कि सावधानी बरतिए, सतर्क रहिए। इस मौसम में अगर सर्दी जुकाम जैसी कोई चीज हो तो उसको लाइटली मत लीजिए, एक बार टेस्ट जरूर करा लीजिए, और खास तौर पे परिवार के उन बुजुर्गों पर जरूर ध्यान दीजिए जो किसी न किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है। उनकी सुरक्षा हम सबकी सुरक्षा है। धन्यवाद, नमस्कार।